राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को भी मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। सारे भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग हरे कृष्ण 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 गुरु पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी माता जी प्रभु जी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्ण को गुरु जी पंचांग सभी प्रणाम। को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सबका स्वागत है सत्र में। तो हरे कृष्ण गुरु कल जी हमने क्या पंचांग चर्चा की थी? जी जी बताइए कल हमने क्या चर्चा की थी? हाँ, रूबी कुमारी बोलो कल हमने हरे क्या कृष्ण गुरु कथा जी की थी? पंचांग कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हमने ये चर्चा की थी कि हमें विनम्र बनना चाहिए और हमें झुकना चाहिए। हम झुकेंगे जितना तो हम उतना विनम्र बनेंगे। और आपने रघुनाथ स्वामी जी के बारे में बताया था, वह 1042 हरे बार कृष्ण गुरु जी प्रणाम पंचांग प्रणाम। करते सभी थे। भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। और ये जो उनका जो वदनाम भक्ति जो अंग है, वे अक्रूर जी आचार्य है उनके। और हमारी जो चेतना है हमें के बनानी चाहिए। एक तृण तृणा की तरह होना चाहिए, एक कीड़े की समान जीवन। झुकेंगे तो उतना ही हमारे अंदर उतनी कृपा मिलेगी भगवान। यही याद है गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके तो कल हमने चर्चा की थी कि विनम्र बनने के लिए हमको वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। इसके ऊपर हमने बहुत जोर दिया था। और हमने ये भी किया था कि हमारे आचार्यों ने एक नियम बना लिया था कि रघुनाथ दास गोस्वामी ये 1000 दंडवत प्रणाम करते थे डेली रोज, है ना। और ये भी हमने चर्चा की थी कि तभी इतने वैष्णव नहीं थे 1000 उस जमाने में, केवल गिन चुन के ही वैष्णव थे। मान लो
20, 25, 30, 40 इतने वैष्णव रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वह एक ही वैष्णव को कम से कम 10 से 12 बार प्रणाम करते थे। तो ये भी हमको एक सीख मिलती, एक ही वैष्णव को हम एक बार प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन दिन में बार बार प्रणाम करने के लिए भी बहुत विनम्रता चाहिए। इस पे मैं भूल गया था बताना कि एक ही वैष्णव को बार बार जब भी वो दिखे प्रणाम करे, जब भी दिखे प्रणाम करे, जब भी दिखे प्रणाम करे, है ना। तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि एक वैष्णव को 10, 15, 20 बार प्रणाम तो उनका होता होगा। ओके, तो आज हम अगले श्लोक के ऊपर हम बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमने चर्चा की थी कि अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम्बुदो। अयि नंद तनुज किंकरम, नंद तनुज मतलब हे श्री कृष्ण। कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे नंद तनुज, पतितम मां विषमे भवाम्बुदो। वो कह रहे हैं कि अभी वो खुद को पतित समझ रहे हैं। देखो, पतित समझने का भाव कभी आता है, अगर हम अभी देख रहे हैं तो सबसे पहले त्रिनादपि सुनि श्लोक को फॉलो करना पड़ता है, फिर वो कीर्तनीय सदा हरि करता है, फिर वो न धनम न जनम न सुंदरी इसको ना बोलता है वो, फिर वो भगवान को केवल यही कहता है कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब स्टेजेस है। इस तरह से अगर हम अभी यहाँ से हावड़ा से हम जब नवद्वीप आए थे तो लोकल ट्रेन से कई स्टेशन लगते थे, है ना। तो उसी तरह से ये स्टेशन है। अगर मेरे में विनम्रता नहीं है तो न धनम न जनम न सुंदरी नहीं आएगा। अगर मेरे में सहनशीलता नहीं है तो ये सारी चीजें हमको नहीं हो सकती। अभी आप बोलोगे कि मुझे धन के प्रति इतना लगाव नहीं है, लेकिन जैसे धन आता है ना, है ना, तो हमें इच्छाएं हो जाती है। लेकिन रोज हम सत्संग करते हैं इसलिए हम उस इच्छाओं को आसानी से टैकल कर पाते हैं। लेकिन जिस समय आप सत्संग करना छोड़ दिए तो आप ये 3 चीजों को हाँ बोलोगे, धन, जन और सुंदरी, है ना। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। तो इन चीजों को ना बोलना इस संसार में बहुत कठिन है, क्योंकि पूरा संसार इन्हीं के पीछे पड़ा है, धन, जन, सुंदरी। तो भगवान कहते हैं कि वही व्यक्ति, है ना, इस चीज को ना कह सकता है जिसने हरि नाम को स्वीकार किया है और कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि मतलब उनके हाथ में हमेशा माला होती है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पर हम अभी नवद्वीप धाम में है तो कई भक्तों को देखते हैं हम, विशेष करके ब्रह्मचारी सन्यासी, उनके हाथ में हमेशा माला रहती है। और माला केवल गले में वो लटकाते नहीं है, उनका हाथ भी माला में होता है और हमेशा वो भगवान का नाम लेते चलते रहते हैं। तभी जाके ये सब चीजें होती है। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, है ना। उसके बाद फिर अगला स्टेप कौन सा आता है, फिर वो कहता है अयि नंद तनुज किंकरम। नंद तनुज मतलब हे कृष्ण, मैं क्या हूँ, किंकर हूँ। किंकर का अर्थ क्या है कि मैं आपका सेवक हूँ अभी। तो फिर वो पतित समझता है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विषमे भवाम्बुदो। वो सोचता है कि मैं पतित हूँ, है ना, विषमे भवाम्बुदो, है ना। तो ये भवसागर जहरीला है, विषैला है, विषमे भवाम्बुदो। उसके बाद वो कहते हैं कृपया तव पाद पंकज, है ना। पाद पंकज मतलब, पंकज मतलब कमल और पाद मतलब चरण। तो कहते हैं कृपया पाद पंकज
कि आपके जो चरण कमल है, चरण कमलों की रज आप मुझे बना दीजिए, है ना। तो इतनी विनम्रता, उतना उसको ये मतलब बेसिकली वो उस चीज में खुद को वो सेवक समझता है। कृष्ण आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं किंकर हूँ। किंकर का अर्थ क्या है? सेवक। लेकिन ये इतना आसान नहीं है खुद को सेवक सेवक समझना, है ना। क्योंकि सेवक समझना बहुत कठिन है। क्योंकि सेवक ऐसा होता है जिसको दास कहते हैं। दास मतलब वो किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भावना में वह मालिक की सेवा करता है। जैसे श्रील प्रभुपाद के साथ उनके एक प्रिय शिष्य श्रुतकीर्ति प्रभु हमेशा उनके साथ सफर करते थे, ट्रेवलिंग करते थे श्रील प्रभुपाद की सहायता करने के लिए। तो श्रुतकीर्ति प्रभु, है ना, हमेशा प्रभुपाद के बगल के रूम में रहते थे। और श्रील प्रभुपाद के पास एक घंटी होता था। घंटी मतलब समझते हो, जो बेल बजाने वाला होता है ना, टिंग 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 ऐसे। तो प्रभुपाद जी है, वो कभी कभी रात को 1:30 बजे बेल मारते थे और श्रुतकीर्ति प्रभु सोते हुए ऐसे आते थे, ऐसे आंखें ऐसे ये करते करते और ऐसे दंडवत प्रणाम करते थे, ये शिल प्रभुपाद आपका सेवक हाजिर है आपकी सेवा में। तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि दास के लिए कोई समय नहीं होता है। रात को 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कभी भी उसका मालिक बुला सकता है। तो अभी आप सोचिए कि दास बनना आसान है? आसान नहीं है। किसी भी, है ना, किसी भी समय अगर आपको बुलाया जाएगा तो आप बोलोगे अरे मुझे कोई स्वतंत्रता है या नहीं, है ना। लेकिन दास के पास एक ही स्वतंत्रता होती है, वो हमेशा अपने मालिक की सेवा करना चाहता है। तो जब तक हम ये 100% हमारे जीवन में विकसित नहीं करेंगे, तब तक ये भगवान के साथ हमारा संबंध हमको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए ये जो श्लोक है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंते। तो कहते हैं कि मुझे आपके चरण कमल की धूली बना लीजिए। धूली का अर्थ पता है क्या? धूली का एक विशेष महत्व होता है। कौन मुझे बताएगा धूली का विशेष महत्व क्या होता है? कि वह हमेशा चरण कमलों को चिपकती रहती है। देखो आप, कभी वो छोड़ती नहीं है धूली। तो उसी तरह से वो जो सेवक रहता है ना, स्वामी से चिपकता रहता है। कैसे? उसके आदेशों का पालन करते करते। शिल प्रभुपाद जी को हमेशा, है ना, उनके शिष्य कई लोग प्रश्न पूछते थे कि क्या आप अकेले हो? तो हमेशा एक ही उत्तर आता था, मैं कभी अकेला नहीं हूँ। मैं ना कभी अकेला था और ना मैं कभी अकेला रहूंगा। वो हमेशा कहते हैं मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अभी उनके गुरु जाकर 1936 में उनके गुरु गए थे और शिल प्रभुपाद 1970 के बाद अमेरिका, 65 के बाद अमेरिका जैसे देशों में प्रचार करते थे। तो 30 साल हुए थे उनके गुरु जाकर गोलोक वृंदावन में। लेकिन हमेशा प्रभुपाद के मुख से एक ही उत्तर निकलता था, मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ है। तो ये जो भावना है ना, क्योंकि भगवान की चरण धूली बनने के पहले, है ना, जो गुरु है ना, पहले गुरु को समर्पित होना पड़ता है। क्योंकि हमारी जब भक्ति शुरू होती है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, प्रेम, ये हमारे स्टेजेस है। लेकिन इस स्टेजेस में पहले गुरु पदाश्रय आता है ना। गुरु पदाश्रय का अर्थ क्या है? गुरु पद, पद मतलब चरण, और आश्रय, आश्रय मतलब वहां पर मुझे स्वीकार करना है, गुरु पदाश्रय। और उसके बाद फिर ये अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, और फिर आपको कृष्ण मिल जाते हैं। और जब कृष्ण मिल जाते हैं तो भी फिर सारी चीजें रिवील्ड हो जाती है। तो ये अच्छा जपा करने से होता है, सारी चीजें हैं जपा करने से होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि 99% हमारी आध्यात्मिक प्रगति किससे होती है? जपा करने से होती है। कितना? 99।
अभी 99 मतलब आप सोच सकते हो केवल 1% ही कमी है, तो 1% में ये सारा चीजें आ जाते हैं। क्या? कथा सुनना। इसके लिए मैं हमेशा गीता क्लास में भी कहता हूँ कि अगर आप सही में प्रगति करना चाहते हैं तो आप सुबह के क्लास में आइए। सुबह का आप जपा टॉक सुन के 16 माला कीजिए। फिर मान लो कभी अगर आपको गीता क्लास में अड़चने भी आई, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर सुबह का क्लास मिस करते हो और फिर दूसरे क्लास भी आप करते हो तो इतना आपको आध्यात्मिक अनुभव नहीं होगा प्रगति का। लेकिन अगर जपा करते हो आप सुबह 4 बजे, है ना, उठकर, तो आपको जरूर ये अनुभव होगा। तो इसके लिए ये जो सुबह का जो कार्यक्रम होता है उसमें विशेष शक्ति होती है, क्योंकि ये जो समय है ये शुद्ध सत्वगुण में आता है, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं इसको, है ना। तो इसलिए हमें सुबह हमेशा उठना चाहिए, हमेशा, किसी भी कोई भी चीज हो, क्योंकि बाद में 6 बजे 7 बजे 8 बजे अगर आपको रेस्ट करना है तो कर सकते हो, क्योंकि पूरा दिन आप ही का है। लेकिन ये जो 2 घंटे होते हैं ना, इस 2 घंटे में पूरी दुनिया सोई रहती है। देखो आप, मैक्सिमम कोई उठता नहीं है इस समय में, और इस समय में नींद भी बहुत गहरी आती है, बराबर है। ये जो समय है ना, 4 बजे 5 बजे 6 बजे, ये 2 घंटे में ऐसी नींद आती है कि पूछो मत। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हमको यही सिखाते हैं कि जब अच्छा जपा होता है, अच्छा जपा होने का संकेत क्या है कि मेरे में ये भावना आती है कि मुझे, हे कृष्ण, आपके चरणों की धूली बना दीजिए, मुझे आपका दास बना लीजिए, मैं सेवक के भांति आपकी सेवा करता रहूंगा। तो चरण धूली का अर्थ क्या है? चरण धूली का अर्थ है कि वो फिर सेवा मांगता है, हे कृष्ण मुझे सेवा दे दो। हम जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो हम क्या मांगते हैं भगवान से? हम भगवान से सेवा मांगते हैं, है ना। रोज हम 16 माला करते हैं, 16 गुणिले 108 कितना हुआ? कम से कम 1600 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। तो 1600 बार हम कृष्ण से क्या मांगते हैं? हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए, हे राधा रानी मुझे कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। तो कृष्ण सोचते हैं बाप रे, इतना सुबह उठकर ये गला फाड़ फाड़ कर रोज मुझे बोलता है। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण किसी भक्त को प्रेरणा देते हैं, जाओ इसके पास, इसको सेवा दे दो। और फिर वो भक्त आता है, प्रभु जी, माता जी आप सेवा करेंगे क्या? तो क्या बोलता है? नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं जपा तो कर रहा हूँ, जपा तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे सेवा नहीं करना है बस। तो इसके लिए अगर हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ही क्या है कि मुझे सेवा दे दो, मुझे सेवा दे दो, मुझे सेवा दे दो। और सेवा आती है तो हम क्या कहते हैं? अरे मैंने आपको बुलाया नहीं, आप क्यों आए? आप चले जाइए यहाँ से। तो इस तरह से फिर हमारा भाव होता है। तो इसके लिए हाँ, जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, तो साइड में ना 2 चीजें रखिए। पहले चीज रखिए कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। और दूसरा दूसरा लिखिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ भी नीचे आप उसको भी याद कीजिए कि ये मैं क्या मांग रहा हूँ भगवान से, है ना। तो भगवान से हम सेवा मांग रहे हैं। तो इसके लिए फिर अगर सेवा आएगी ना, तो आप सोचोगे कि मेरा जप आज अच्छा हुआ है, लगता है कृष्ण ने मुझे सेवा दिया है। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर आपके पास सेवा आती है उस दिन तो समझने का मेरा जपा अच्छा हुआ है। सेवा नहीं आती है, समझने का कृष्ण को मुझे मेरे जपा है वो पसंद नहीं आया, लगता है। तो इस तरीके से हमें सोचना है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, काफी चर्चा मैंने की आज, है ना। मैंने ये बताया आज की दास का रोल क्या होता है, दास किस तरह से अपने को हर परिस्थिति में स्वामी की इच्छा के अनुसार ढालता है ना। और दूसरा हमने देखा ये कभी हो सकता है जब हमारा जपा अच्छा होगा। और अच्छा जपा का संकेत क्या है?
अच्छे जप का संकेत है। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि ये हरे कृष्ण महामंत्र है, 16 अक्षर का आपको बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इसको सुनना है। कई भक्त है, मैं देख रहा हूँ, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे जब आप जपा करते हो तो मुझे सुनाई देता है, कुछ भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हरे राम पे जम मारते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी कुछ भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलते हैं, हरे राम 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 बोलते हैं, और जो वो पिछला जो हरे हरे है उसको भी भूल जाकर या खाते हैं और वापस हरे से शुरू करते हैं। तो इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि कम से कम आप 2 माला है ना, वो हरे कृष्ण महामंत्र को देखकर करिए। पूरे 16 माला आप ऐसे मत कीजिए, कम से कम 2 माला आप क्या कीजिए, देखकर कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र को, है ना। तो ये आदत लगा दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि हम अपना ही एक नया मंत्र बनाएंगे फिर, है ना, 16 से 14 वाला, और प्रॉब्लम क्रिएट होगा फिर। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी, भगवान पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हाँ, गुरु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। मंगल आरती है, इस हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम समय से 6 बजे होगा, मेरा पंचांग प्रणाम। 5:50 को हम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पूरा मंगल आरती पतर अटेंड वर्ष कीजिए। कृपा सिंधु एव च पतितानं पावनेश्वर वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु सिद्ध गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, परम गुरुदेव निकट गुरु श्री प्रपात की जय, परम गुरु राधानाथ स्वामी महाराज की, परम गुरुदेव राधानाथ स्वामी की जय।